देखो नाच गा के भी जिंदगी गुजर जाएगी, गुनाहों में भी गुजर जाएगी, गफलतों में भी गुजर जाएगी, नाफरमानियों में भी गुजर जाएगी, गुजर तो जाएगी ना, रुकेगी तो नहीं। दुनियावी एतबार से फिरौन बादशाह था, हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी उसकी, लोगों के दिलों में उसका खौफ भी डेवलप था, बेताज बादशाह था, डॉन था, बदमाशियां, अकड़, फखर, खुदाई दावों से भरा था। मरा ना, खत्म हुई ना उसकी बादशाहत, टूटी ना उसकी अकड़, छिन गया ना उससे वो सब कुछ जिसकी वजह से वो खुदा को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर और मनमानी जिंदगी गुजार रहा था। तो आजकल जो फिरौन मौजूद है ना, इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना, इन्होंने भी जाना है, और नेक लोगों ने भी मर जाना है। जो इबादत कर रहा है उसे भी मौत आनी है, जो अल्लाह को राजी करने के लिए एफर्ट पुट कर रहा है, गुनाहों को लात मार रहा है, बेहयाइयों से मुंह मोड़ रहा है, लोग इबादतों को मुश्किल मुश्किल कह रहे हैं लेकिन ये कर रहा है, बावजूद इसके कि मुश्किल है, बावजूद इसके कि दिल नहीं लग रहा, इसकी सारी एफर्ट्स बिन देखे अपने रब के लिए, ये भी मरेगा। तो क्यों ना हम अपने लिए एक बेहतरीन फैसला करें, अपने इन तमाम गुनाहों को, इन ख्वाहिशों को और इन मोहब्बतों को जो हमें अल्लाह से दूर लेकर जा रही है, हमारा टाइम जाया कर रही है, इनको छोड़ दें और उन रास्तों पर चलना शुरू कर दें जिस रास्ते की मंजिल अल्लाह है। और जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं और कई अपने भी मुखालिफीन की जमात में नजर आने लगे हैं, उस वक्त फिर दिल, रूह, जुबान और जहन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक्त भी साथ रहती हैं और अल्लाह की मदद उस वक्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दे, गैर का खौफ दिल से निकाल दे, खौफ निकाल दे, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दे, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते, तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुआफत है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला लोगो हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अली उल मुर्तदा से सीखा था और नबी मुस्तफा से सीखा था।